शतंचैका च हृदयस्य नाड्यस्तासामूर्धान अभिनिसृतैका तयोर्धमायन्नमृतत्तमेदे विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। अग्नि विद्या के फल प्राप्ति के प्रकार प्रकृष्ट ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए बताया जा रहा है। अगति का स्तुति गति से किया जाता है। कर्म और उपासना का फल गति है और उस गति के कथन के द्वारा, क्योंकि नियम है अन्य से निंदा अन्य से स्तुति, गति का कथन करने से अगति की स्तुति हो जाती है। नहीं निंदा नहीं तुम निंद्यस्य अपितु विधेय स्तुते, कुमार भट्ट का जबरदस्त घोष है। कभी निंदा निंदनीय की निंदा के लिए नहीं हुआ करती है, किंतु विधेयक स्तुति के लिए होती है। उसी के आधार पर यहाँ पर गति का कथन कर रहे हैं। तो जिस ब्रह्म विद्या की समाप्ति हो गई है, गति रहित है, वो सवह विद्या अत्रैव समष्टुते कह दिया, ब्रह्म समष्टुते। इसलिए कुल नाड़ियां कहते 72,72,10,108 नाड़ियां हैं और इन सब को एक दूसरे को जोड़ करके एक माला बन जाए गोल आकार में, उतना लंबा हो जाएगा वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर हो जाएगा। इतनी आपके शरीर में नाड़ी है। एक दूसरे को जोड़ते जाओ एंड्स को, इतना बड़ा राउंड होगा कि पृथ्वी की एक परिधि के बराबर। और जो मांसपेशियां जिन नाड़ी और जाल से बने हुए हैं, उन नाड़ी जालों को भी जोड़ दिया जाए, इस पृथ्वी की 108 परिक्रमा के बराबर नाड़ी जाल आपके अंदर है। देखने में इतना छोटा सा शरीर लगता है, नाड़ी जाल ऐसा इसके अंदर व्याप्त है। उन 72,72,10,108 उतने में से 101 के नाम चल ले रहे हैं। शतंच एकाच, 100 और 1, इसे 100 का मतलब उपलक्षण उन सभी का 72,72,10,108 पूरे का समझना चाहिए। कुछ 101 मानते हैं, कुछ 108 मानते हैं। वो 100 कहना उन सब के लिए, और एक मुख्य है इसलिए एकाच अलग कर दिया उसको। तो सुषुम्ना नाड़ी है वो प्रमुख नाड़ी है, वो अलग कर दिया। हृदय से नाड़ियां, हमने हृदय से निकलती हुई नाड़ियां हृदय की नाड़ियां हैं। नहीं सारी नाड़ियां हृदय से अटैच नहीं है पूरी तरह करोड़ों, एक निकला उसके साथ और 10 निकला, ऐसे करके जाल बनते जाता है। लेकिन बिना हृदय का किसी भी नाड़ी में एक बूंद खून भी फैल नहीं सकता है, बह नहीं सकता। हृदय की धड़कन के कारण से सभी नाड़ियों में खून चल रहा है, इसलिए इन्होंने कह दिया सारी नाड़ियों का संबंध हृदय के साथ। पुरुष के हृदय के से निसृत 101 नाड़ियां हैं। तासाम मूर्धानम अभिनिसृता एका, उनमें से मूर्धा को भेदन करके बाहर की ओर निकल रही है एक नाड़ी, जिसका नाम सुषुम्ना। तया, उसी के द्वारा ऊपर की ओर जाते ऊर्ध्वम वायन अमृतत्वम वेति, यह उपासक उस एक जो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर जा करके, जो कि ऊपर की ओर जाने वाला है, उसी से जीव सूर्य मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से और ब्रह्मलोक रूपी आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृत तो अमृतत्व आपेक्षिक, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना ही अमृतत्व है। विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, अन्या नाड्या, अन्य जो नाड़ियां हैं विश्व अंचंती इति विश्वंग, नाना दिशा की ओर जाने वाले, विश्व में नाना दिशाएं की ओर जाने वाली है वो, अतएव उसके द्वारा अनेकों नाना लोकों को प्राप्त होता है अन्य नाड़ियों के द्वारा। इससे भिन्न जो विविध नाड़ी गति वाली नाना गति, विश्व मने नाना, विश्व एक अव्यय है, विश्व अव्यय है, उसका अर्थ होता है नाना। अंचित गच्छति विश्वक,
विश्वंग अन्या, अन्य जितने भी भिन्न इससे भिन्न सुषुम्ना से भिन्न विविध प्रकार की जो नाड़ियां हैं वे गति वाली नाड़ियां हैं, उनसे निकल करके व्यक्ति संसार को ही प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक नहीं। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद तो संभावना बनती है व्यक्ति का मुक्त होने की, या तो ब्रह्मा जी के साथ तो मुक्त हो जाएगा, अथवा जीवन मुक्त तो गारंटी होकर के वहां से वो क्या हो जाता है, अगले कल्पीय देवता आदि बन जाता है कि नहीं। अथवा यहां भी आएगा तो दरिद्र नाम ब्राह्मणांग को ले जन्म लेकर के इसी शरीर में मुक्त हो विधेय मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। तीन गति बताई गई है सर्वत्र, उन तीनों में से कोई भी गति हो, तीनों गति तो उत्कृष्ट ही है, दोबारा जन्म का प्रसंग उसमें नहीं होता। शतंच शत संख्या का एकाच सुषुम्ना नाम, 100 तो है ही है, उपलक्षण है 72 करोड़ 72 लाख की, 10,101 का, और एकाच जो एक अलग जो बताया उन्होंने वो सुषुम्ना नाम। पुरुषस्य हृदयाद विनिसृता, हृदय से षष्ठी है ना, उसको पंचम में समझना, इसलिए हृदयात विनिसृता नाड्य, हृदय से निकली हुई नाड़ियां हैं, उन्हें संबंधित होकर चलती हुई नाड़ियां, ये अर्थ है। इसलिए उस मंत्र में जानबूझकर षष्ठी रखा, हृदय संबंधित होकर के सारी नाड़ियां चल रही हैं। शिराह नाड्य, शिराह, कहीं शिरा होगा तो नाड्य व्याख्या कर देते, शिरस और यहाँ नाड़ी पर्यायवाची, शिरा और नाड़ी। मध्य मूर्धानम भित्वा, मूर्ध को भेदन करता हुआ बीच में से निकला हुआ है, अभिनिश्रिता निर्गता निकली हुई है नाड़ी, सुषुम्ना नाम, सुषुम्ना नाम की नाड़ी। तया उस नाड़ी के द्वारा अंतकाले हृदय आत्मान वशीकृत्य योजयेत्, इस अंतकाल में क्या करना चाहिए योगी को, उपासकों को, हृदय में अपने सारी इंद्रिया मन सब को वशीकरण कर दे। हृदय आत्मन अंतकरणम मनादिकम इंद्रियादि सहितम वशीकृत्य तया योजित, उसी के द्वारा जाने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। अर्थात तया नाड्या ऊर्ध्वम उपरि आयन गच्छन्, उस नाड़ी के द्वारा वह निकलते हुए ऊपर की ओर जाने वाला वह जो जीव है, जाता हुआ क्या करे, आदित्य द्वारेण अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम आपेक्षिकम, आदित्य द्वार के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंच करके वह अमृतत्व अमरण धर्मत्व को, कैसे अमरण धर्मत्व, आपेक्षिकम का स्पष्ट, इसलिए आपेक्षिक अमर धर्मत्व को वो प्राप्त कर लेगा। हिरण्मय पात्रेण है ना, वहां पर ईशावास्य परिषद में आया था, और उसको खोलने के लिए आपने प्रार्थना कर दिया, भाई आप अपने द्वार खोलिए, सत्य धर्माय दृष्टये, मैं सत्य उपासना आदि धर्मों को पालन किया हूं, तो इसलिए आप मेरे लिए ये खोल दीजिए। आपने कहा तो प्रार्थना किया है ना उपासक ने, इसलिए वो द्वार खुल जाएगी उसको, वहां से पहुंच जाएगा ब्रह्मलोक में। ये जो गति से प्राप्त होने वाला अमरत्व सापेक्ष होता है, आपेक्षिक होता है, इसमें क्या प्रमाण है, तब विष्णु पुराण है 2:8-97, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्व में भाष्यते इति स्मृत है। आभूत संप्लवम, जब तक भूतों का संप्लव प्रलय नहीं होता ताज पर्यंत अमृतत्व को, अमृत प्राप्ति को यहाँ पर कहा जा रहा है इति भाष्यते, उसी को ही अमृतत्व कहते हैं लोग। संपूर्ण भूतों के प्रलय तक रहने वाला स्थान जो ब्रह्मलोक है उसको अमृतत्व कहा जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मणा व सह कालांतरण मुख्यम अमृतत्व में थी, आगे ना, तो कालांतर में जाकर के ब्रह्मा जी की जब आयु खत्म होगी तो उसके साथ साथ ब्रह्मणा सह, ब्रह्मा जी के सहित कालांतर में जाकर के मुख्य अमृतत्व को प्राप्त होते, क्रम मुक्ति कहने का मतलब क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इति भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक गतान, तब तक क्या करेंगे वहां पर, कहते ब्रह्मलोक में होने वाले जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसा दिव्य भोगों को वहां भोगते हुए उस लोक में विराजमान रहेंगे। क्या भोगेंगे, परम विरक्त महात्मा वहां गया उपासक क्या भोगेगा,
कहने के लिए कहा जाता है दिव्य भोगों को भोगेंगे, कुछ नहीं, समाधि में पड़ा रहेगा। ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत समाधि में पड़ा। विश्वांग नाना विध गतयो, ना विश्वंकर नाना विध गतियां। नाना विध गति किससे प्राप्त होती है? अन्यानाड्य, अन्य नाड़ियों से जो निकलता है उनको नाना गति प्राप्त होगा। अलग अलग लोगों की प्राप्ति होती है। कोई कान से निकलेगा, कोई नाक से निकलेगा, कोई आंख से निकलेगा, कोई बाल से निकलेगा, कोई चमड़ों से निकल रहा है, कोई किस छेद से निकल रहा है, कोई सामने के इंद्र से निकलता है, कोई पीछे के इंद्र से निकलता है, कोई पैर से निकलता है। कोई जन्य इंद्रियों से निकलेगा, कहीं से भी निकल सकता है। उसकी अपना जो प्रारकर्म अगला जन्म का बन रहा है मरण काल में, उसके अनुरूप उसके कर्म, उसके वासना और उसकी उपासना, इसके ऊपर निर्भर होता है अगले जन्म का स्वरूप। तदनुसार यहाँ पर उसकी गति भी बनती है और कहाँ से निकलता है। इसलिए कहते हैं कर्म ज्ञान पूर्व प्रज्ञा च, बृहदारण्यक को उपनिषद मंत्र कहता है कर्म, उपासना और पूर्व प्रज्ञा। पूर्व प्रज्ञा में अनेकों जन्मों से की गई जो कर्मों की वासना। उत्क्रमणे निमित्तम भवंती, संसार प्रतिपत्त्यर्थ एवं भवंती इत्यर्थः। वैसे उत्क्रमण के लिए निमित्त हो जाते हुए नाड़ियां का मतलब है संसार की प्राप्ति के लिए ही वे हुआ करते हैं। संसार प्राप्ति ही होगा, पर वहां से न क्रम मुक्ति है न किसी प्रकार का मुक्ति का संभाव नहीं रह जाता है। इदानीम सर्वल्यर्थोपसंहारार्थम माह, सकल वल्लियों का 6 वल्लियां आपने पढ़ा। प्रथम अध्याय में 3 वल्ली, दूसरे अध्याय में 3 वल्ली। उन 6 वल्लियों में कहे गए सकल पदार्थों को संहार इकट्ठे करके एक मंत्र में यहां कह दिया जा रहा है। कहते कि देखो, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तन् स्वाच्छरीरात् प्रवृहेत् मुञ्जा दिव्य ईशिकां धैर्येण तम विद्याचक्रमृतम तम विद्याचक्रमृतमिति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठे के बराबर यह पुरुष अंतरात्मा, जो आपके भीतरतम आत्मा है, अंतरतम आत्मा है, अपना स्वरूप है। हृदय रूपी उपाधि या हृदयस्थ बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर कह दिया गया अंगुष्ठ मात्र है। से जायान पृथ्विया सब आ चुका है, वास्तव में वो पृथ्वी से बड़ा है, आकाश से बड़ा है, अनोरणीयान महतो मयान कह चुके हैं। इसीलिए वास्तव में अन्य जो भाष्यकार लोग हैं वे भ्रांति में पड़ गए। ये शब्द सुन करके कहा ओहो अंगुष्ठ मात्र में जीवात्मा अंगूठे के बराबर होता है और परमात्मा व्यापक है, इसे दोनों भिन्न है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, सदा जीवों के हृदय में स्थित है। उसे तम स्वाद शरीरात प्रवृहेत, उसे धैर्य पूर्वक जो है आप अपने शरीर से पृथक करें। आत्मा को शरीर से पृथक कैसे करें? सर्वव्यापक जो आत्मा है ना, हृदय में बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य को भी आप अलग नहीं कर सकते। कभी अलग कर दो, शरीर से अलग कर देना, ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए। जब हृदय के अंदर मालूम है, हृदय का ऑपरेशन होते ना, हार्ट ऑपरेशन, कहते ऑपरेशन से नहीं दिखेगा है तो मुंजादिव इसी काम धैर्य, धैर्य पूर्वक मूंज से सीख को निकालने के भांति अपने शरीर से इस आत्मा को पृथक करके अनुभव करना है, अपने आप को इसे अलग करके अनुभव कीजिए। यह विचित्र आदमी है, जब इस शरीर से अपने आप को अलग बना लेता है ना, तब भी वहां इसके जैसे कि नकली शरीर बना लेता है। अब स्वप्न में क्या होते हैं, आप इस शरीर से अलग तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? होकर वहां सारी चीज को देख रहे हैं, इन कैसे देख रहे हैं? वहां भी एक ऐसा ही दूसरी शरीर बना करके देखने लगता है। बिना शरीर वाला होकर खड़े होकर देखें आप, बिना शरीर वाला होकर के आप इस शरीर से बाहर होइए और बाहर होकर बाहर से शरीर को देखिए। योग निद्रा में एक बार कहते भी है वहां,
है ना। आप लेटे हैं, अपने शरीर को लेटा हुआ देखो, सब लोग लेटे हुए पंडाल में, और आप पंडाल के बाहर से देख रहे हैं, अपना शरीर को देख रहे हैं, सबका शरीर को देख रहे हैं, सबका शरीर का बीच में पड़ा हुआ आपका अपना शरीर को देखो। ये कहते कि नहीं कहते पूरी तरह समझाते। इस तरह से आपको प्रयास वहां प्रत्याहार करने का, आप शरीर से आपको अलग करने का प्रयास है। जो श्रुति कहती है अपने शरीर से अपने आप को अलग कर लो, अपने चेतन स्वभाव को इस जड़ के साथ खिचड़ी हो रही है ना, सत्य और अनृत के मिथुनी भाव, इसको अलग कर। सत्य आप है ब्रह्म, अलग करो इसको, और अनृत शरीर इसको अलग कर दो। इनका जो खिचड़ी है, मिक्सचर है, सत्य अनृत का मिथुनी भाव है, इसको तोड़ो, अलग करो, एक कह रहे हैं। आप अपने चेतन भाव में स्थिर हो जाइए, नहीं दृष्टि दृष्टि प्रलोभ भी देते हैं, दृष्टा का जो दृष्टि उसका प्रलोभ कभी होता नहीं। उस जो नित्य दृष्टि रूपा होकर के आप नित्य साक्षर रूप स्थित होकर के इस शरीर को अपने से पृथक अनुभव करना है, दृश्य रूप में तब अनुभव कर सकेंगे। अब शरीर को हम दृश्य रूप में देख ही नहीं पाते, जब भी देखते हैं शरीर चेतन इकट्ठा देखते, शरीर चेतन मिला हुआ देख रहे हैं, विशिष्ट को ही देख पाते हैं। केवल साक्षी भाव में स्थित होकर शरीर को अपने से अलग देख नहीं पाते हैं। यही अभ्यास करने को कह रहे, यह धैर्य से होता है, धीरे 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 बड़ा बुद्धिमत्ता से युक्ति से करना पड़ता है। यही युक्ति आपको दिया गया है। पंचकोश का विवेक है, तो शरीर का विवेक है, अनेक प्रकार से विवेक करने को बताया। हाँ, पंच विवेक प्रक्रिया आपने पंचदशी में पढ़ा है, और पंच विवेक प्रक्रिया के अंदर पंचदीप के रूप में अपने आप को अलग देखोगे तो पंच आनंद अनुभूति होने लगेगी। इसलिए 15 प्रकरणों में पंचदशी आपको समझाया गया है या नहीं? और आपने प्रवचनों के लिए तैयार कर लिया उस बात को, केवल क्या फायदा होगा। तम विद्या शुक्रम अमृतम, तम विद्या शुक्रम अमृतम, शरीर से पृथक किए हुए उस आत्मा को विशुद्ध और अमृतमय करके जानो, समझो, उसे शुद्ध और अमर ऐसे समझो। विशुद्धम शुक्रम ने विशुद्धम इति अमृतमिति च तम पृथक कृतम आत्मानम विद्यात् जानियात विजानियात इत्यर्थ। दुरावृत्ति उपनिषद को संहार करने के लिए है। भाष्य अंगुष्ट मात्र पुरुषो अंतरात्मा, इन सब शब्दों का अर्थ भाष्यकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले किंचित शास्त्रार्थ करके व्याख्या कर चुके हैं। सदा जनानाम संबंधिनी हृदय सन्निविष्ट जनानाम, इन जीवों के संबंधी जो हृदय, उस हृदय में सन्निविष्ट प्रविष्ट के समान प्रविष्ट है, वह प्रतिबिंबात्मक चैतन्य को लेकर कह दिया, जिसके तरह बिंब रूप में स्थित होकर के यथा व्याख्यातः, इन शब्दों की व्याख्या पहले जैसे कर चुका हूं वैसे समझ लेना है। कह दे भाष्यकार स्वात् आत्मीयात् शरीरात्, तम स्वात् शरीरात् प्रवृहेत, है ना। स्वात् माने आत्मीयात्, दूसरे का शरीर से आत्मा को अलग होता हुआ देखने से फायदा नहीं है। इसलिए श्रुति अपने शरीर से अलग करो अपने आप को, ये विशिष्टता को तोड़ो। दूसरे के शरीर से उसकी आत्मा चली गई, ये मुर्दा यहाँ पड़ा है, देख रहा ये तो मुर्दा है, बाप चला गया है, ऐसा सोचने से फायदा नहीं। न मुर्दे से अलग बाप को तुम देख रहे हो, केवल बोलते हो चले गए स्वर्ग। देखते हो क्या अलग चैतन्य, ये बाप का शरीर है, इससे पृथक। अब देखो बाप का चैतन्य है, असली बाप चैतन्य बाप ये है, ये मुर्दा बाप है। ऐसे दो बाप को देखता नहीं कोई। दूसरे का भी आप वास्तव में अलग करके देख नहीं पाते हैं। और यदि बहुत बड़ा योगी हो तो विवेक करके देख भी लेगा तो भी उसका फायदा नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है अपने शरीर से आप अपने आप को अलग कर लीजिए। स्वात् शरीरात आत्मीयात शरीरात, स्वकार क्या आत्मीय भाषकर, इसलिए स्वात् का आत्मा तो ऐसा अर्थ नहीं करते सीधे सीधे, आत्मीयात शरीरात प्रवृहेत उद्यच्छेद, कहते हैं उद्यच्छेद, भ्रू उद्यमनी धातु से बना, इसे उद्यच्छेद कर दिया, इससे अलग करके देखना है। प्रवृहेत उद्यच्छेद निष्कर्षित, खींच के अलग बाहर, वैसे जैसे आप कुछ चीज को किसी में रखा हुआ चीज को निकालते हो, वैसे इसके अंदर जो छिप गया है उसको पृथक करो बोल रहे हैं। पृथक कुर्याल इत्यर्थ,
और स्पष्ट करते हुए कितना शब्द प्रयोग कर दिया है प्रवृहेद के लिए, उद्यच्छेद निष्कर्षित पृथक कुर्याद इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य है पृथक कर लो। किमीव, किसके जैसे इसको पृथक किया जाए? कहते तीन परत वाला दृष्टांत देंगे, क्योंकि आपके या तीन शरीरों से ये ढका हुआ है, कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर। वहां भी तीन परत होता है। मूंज घास आप देखेंगे उससे भी तीन लेयर होता है, अंदर में वो सीख होता है, पतला सा सीख। इसे मुंजादि वैशिकाम अंतस्थान धैर्येण अप्रमादेन इत्यर्थ। मुंजादि वैशिकाम, मुंज से, मूंज घास से, जैसे उसके अंदर विद्यमान जो इशिका है उसको निकाली जाती है, उसी प्रकार सीख को निकालते हैं, उसी प्रकार बड़ा धैर्य से अप्रमादेन। थोड़ा सा प्रमाद होता है तो हाथ कट जाता है। मूंज घास ऐसी है, उसका बीच में चलते हुए थोड़ा भी ध्यान नहीं दे तो पैर काट देता है। तलवार घास बोलते भी उसको, तलवार से बिल्कुल तेज धार होता है उसका। लोग उसको बड़ा मुश्किल से काटते हैं हिसाब से, फिर ला करके उसको पानी में डाल देते हैं, उसको जो सड़ सड़ कैसा हो जाता है, तब भी उसको कपड़े हाथ में बांध के इसको ऊपर कर निकालते हैं। इतनी तीखा होता है, तेज होता है, काट देता है। जैसे वह बड़ी युक्ति से और धैर्य से आप निकालते हो, परत दर परत को निकाल करके सीख तक पहुंचते हो, उसी प्रकार यहाँ पर बड़ा युक्ति से और धैर्य से आपको स्थूल से हट करके सूक्ष्म, सूक्ष्म में हट करके कारण, कारण से हट करके अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। एक एक सलग होते जाओ, तब जाके पहुंचना होगा। जागृत के आधार पर स्वप्न को, स्वप्न के आधार पर जागृत को, पहले तो स्वप्न के आधार पर जागृत को मिथ्या स्थापित कर लो, और स्वप्न जड़ दोनों को सुषुप्ति के आधार पर मिथ्या स्थापित कर लो, है कि नहीं? और अनित्यत्वादेव सुषुप्ति भी अनित्य होने से वह भी अपने आप मिथ्या स्थापित हो जाता है। वह भी एक दृश्य है, क्योंकि जब जागृत में आते हो आपको सुषुप्ति याद आती है या नहीं? स्वप्न में याद आता है, और जब सुषुप्ति में जाते हो स्वप्न जागृत दोनों को भूल जाते हो। जब स्वप्न में रहते हो तब जागृत सुषुप्ति दोनों याद नहीं रहता है। परस्पर व्यभिचारी अवस्थाएं होने से ये तीनों ही अवस्थाएं अनित्य है, अतएव मिथ्या है। दृश्यत्वाद, अनित्यत्वाद, व्यभिचारित्वाद, ये सब हेतुओं से इनकी परस्पर मिथ्या निश्चय हो जाने के बाद ये सब जहां पर भी दिखाई दे रहे थे, ये दृश्य जहां पर अनुभव हो रहा था, जिस चैतन्य के प्रकाश से दृश्य प्रकाशित होते रहे हैं, वह चैतन्य ही मैं हूं, ऐसा आपको अलग करके अनुभव करना है। इसको कह दिया मुंजादि विशिका मंतस्थाम धैर्येण अप्रमादेन तम शरीरात निष्कृष्टम चिन्मात्रम विद्यात विजानियात। उसको इस शरीर से जो अलग कर लिया गया था, उस चिन्मात्रम आ गया ना, सर्वदृश्य रहितम, मात्र प्रत्यय कर दिया, चिन्मात्रम विद्यात विजानियात, उसे जानो। कैसे जानो उसको, कैसे समझो? अब तक जो चैतन्य अनुभव हो रहा था वह मल युक्त था, विक्षेप युक्त था, आवरण युक्त था, और अब कैसा है वो? शुक्राम मन विशुद्धाम अमृताम अब अमृतमयंच इति यथोक्तम ब्रह्म। कौन है वो? यथोक्त ब्रह्म ही है, वह मैं शुद्ध अमृत चिन्मात्र स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय कर लेना। निर्वचनम उपनिषद परिसमाप्त्यर्थम इति शब्दश्च। निर्वचन जो हुआ है वह उपनिषद की परिसमाप्ति के लिए, और साथ साथ कह दिए, और इति शब्द में जो प्रयोग हुआ है वह भी उपनिषद समाप्ति का ही द्योतन करने के लिए है। अब आख्याय का ही समाप्ति कर देना है। उपनिषद समाप्ति के बाद ये जो आख्याय का के रूप में शुरू हुआ था उसको उपसंहार, विद्यास्तुति अर्थोयम आख्याय का अर्थोपसंहारो अधुना उच्यते। अब अंतिम मंत्र के द्वारा विद्या की स्तुति के लिए जो आपने आख्याय का आरंभ किया था, उस आख्याय का भी जो निचोड़ है वह अर्थ का उपसंहार करने के लिए अधुना अब अगला और अंतिम मंत्र सुपरिषद का आरंभ किया जाता है। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो तल्लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिं च कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्योर
अन्योप्यम यो विदध्यात्मेव मृत्यु प्रोक्ताम अथ। अब संपूर्ण आख्याय का के बारे में कह रहे हैं, मृत्यु की तरह कहा गया और नचिकेता के द्वारा लाभ किया गया, प्राप्त कर लिया गया। क्या प्राप्त किया, उन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या प्राप्त किया? कहते दो चीज उन्होंने कहा था और इसने प्राप्त किया था। नंबर एक ब्रह्म विद्या और दूसरी योग विधिम च कृष्णम। संपूर्ण ब्रह्म विद्या और संपूर्ण योग विधि, मृत्यु की कही हुई पूर्वोक्त संपूर्ण ब्रह्म विद्या और संपूर्ण योग विधि को प्राप्त करके, यदि विद्याम भी स्त्रीलिंग है, एताम योग विधि भी स्त्रीलिंग है, तो कृष्णाम स्त्रीलिंग होना चाहिए था। कृष्णम प्रयोग कर दिया नपुंसक में, नहीं जान करके किया ताकि आप इसको दोनों का विशेषण समझें। नहीं तो एक जब होता है एताम योग विधिम च कृष्णाम, तो आप कृष्णाम की योग विधिम के साथ जोड़ लेते केवल। आप जान के अन्य लिंग प्रयोग करके ज्ञापन कर रहे हैं कि दोनों का विशेषण है। ब्रह्म विद्या भी यहाँ पूरी दी गई है, योग विधि भी पूरी दी गई है और संपूर्ण को ही नचिकेता के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। ब्रह्म प्राप्त, इसलिए वह नचिकेता मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हो गया? कि वह धर्माधर्म रूपी रज से रहित हो गया। विरज, धर्म और अधर्म ही रज है, उससे रहित होना ही विरज है। अभूत ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत, ऐसी विधि को प्राप्त कर वह नचिकेता लब्धवा, प्राप्त करके वह नचिकेता मुक्त हो गया। वह ब्रह्म को प्राप्त कर मुक्त हो गया है और साथ साथ धर्माधर्म रूपी रज से रहित भी हो गया। और विमृत्यु और अविद्या, काम और कर्म, ये तीनों का मिला के क्या नाम दिया था? मृत्यु। उससे भी वह छूट गया। अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु से भी वह रहित हो गया है, अर्थात पुनर्जन्म आदि से भी रहित हो गया। जीवन मुक्त होकर घर लौटा, शरीर छूटेगा तो विदेह मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यमराज जैसा नहीं ना, इसे यमराज जी के तुम तो मेरे से श्रेष्ठ कह चुके पहले कि मैं तो जानते हुए भी अध्रुवीर ध्रुवम, मैंने यम पद के लिए कर्म और उपासना कर दिया था और तुम तो सब त्याग करके बोल रहे हो। इसीलिए निश्चित रूप नचिकेता का ऐसा कोई प्रार कर्म ही नहीं होगा जो उसको आगे कोई जन्म मिले, निश्चित रूप विधेय मुक्त होता है। इतना ही नहीं, कहते आप कह सकते हो सत्युग में कभी हुआ होगा ऐसी घटना, आजकल तो हम कलयुगी मानव हैं, हम लोगों को तो ये होने वाला है नहीं काम। तक ऐसा मत घबराओ, इतना दिल को कमजोर मत करो, अपने आप को क्षुद्र मत समझो, क्योंकि अब भी जीव वही है जो सत्युग में था। जीव वही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही बना बना, चाहे सत्युग का जीव हो चाहे कलयुग में जीव हो, चाहे कोई युग में हो, जीव तो जीव है, वह ब्रह्म ही है, कभी वह अन्य नहीं हुआ। अतएव कद अन्योपि एवं यो आत्मेव विदधि कह दिया। दे अन्य भी, जो कोई भी पुरुष, जो कोई दूसरा व्यक्ति अध्यात्म तत्व को अध्यात्मेव विदधि, इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार से जानेगा तो वह भी नचिकेता की भांति ब्रह्म प्राप्ति द्वारा मृत्यु से छूट जाएगा और विरज हो जाएगा। ऐसे परमाणु में मृत्यु प्रोक्ता यथोक्ता, भाष्यकार कहते हैं मृत्यु प्रोक्ता यथोक्ता विदधि आत्मेव, यो वित्त अलग कर लेना पड़ता है, अध्यात्मेव अन्योपि एवं वित्त ना, एवं यो वित्त है ना, वो वित्त को एवं के साथ जोड़ देंगे, अन्योपि यो एवं वित्त अध्यात्मेव, ऐसे परिच्छेद कर लेना है। देखिए आनंदगिरी में आत्मान देहम अधिकृत्य वर्तते अध्यात्म,
प्रत्यक्ष स्वरूपम एवं ब्रह्म प्राप्य विमृत्युर्भवति नान्य रूपम अर्चनादि मार्गम्यम प्राप्य संयोग से वियोग अवसान इत्यर्थः। एवं शब्द से विच्छेदेन सह संबंध एवं विदिति आ गया ना, स्पष्ट है आनंद गिरी में सारी बात है। विदध्यात्म एवं पाठ कम ऐसे करते हैं, लेकिन विदधि ऐसा पच्छेद नहीं कर देना, कहीं कोई ऐसे शब्द बनेगा ही नहीं विदधि, इसलिए वित्त है वो एवं वित्त अध्यात्मेव ऐसा पाठ करना। जो कोई भी दूसरा ऐसा ही नचिकेता के समान ब्रह्म विद्या का वेत्ता है, वह भी इस अध्यात्म एवं वित्त, इस अध्यात्म तत्व जो शरीर आदि को अधिकृत करके वेद जो हृदय देश में कहा गया, ऐसी आत्म तत्व को जानने वाला जो कोई भी हो इस प्रकार से, वह भी वैसा ही हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। यह एवमित सोपी नचिकेता इव स्यात्, ऐसा ध्यान ना, यह तदोर नित संबंध। जब योग कह दिया आपको ध्यान करना पड़ेगा सा, जो ऐसा जानता है वह क्या होता है, नचिकेता जैसे हो जाता है। मृत्यु प्रोक्ताम यथोक्ताम, जो षडवलियों में कहा गया है वह एताम ब्रह्मविद्याम, क्या कहा गया था, यही जो ब्रह्मविद्या है। और योग विधिंच कृष्णम समस्तम सोपकरणम सफलम इत्येतत्। कृष्णम का मतलब क्या, संपूर्ण, संपूर्ण का भी तात्पर्य क्या है, साधन सहित फल सहित जो कुछ भी कहना था सब कुछ कह दिया गया है। नचिकेतो वर प्रदानात् मृत्योर्लब्ध्वा, वर प्रदान रूपी निमित्त से नचिकेता ने मृत्यु से उसे प्राप्त किया था। लब्ध्वा मैंने प्राप्ति इत्यर्थ। किम प्राप्त करके वो क्या हो गया, केवल विद्वान हो गया क्या, कहते नहीं, ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म ही हो गया, विद्वान नहीं हुआ केवल वो। ब्रह्म प्राप्त अभूत मैंने मुक्तो अभवत इत्यर्थ, मुक्त हो गया, इसलिए ब्रह्म प्राप्त अभूत, ब्रह्म प्राप्त हो मैंने मुक्तो अभूत इत्यर्थ, मुक्त हो गया। क्या शब्दार्थ को समझ कर विद्वान होकर के आके अपने बाप को या किसी और को पढ़ाया नहीं, यहाँ पर परंपरा चला दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, परंपरा चलाया भी है लेकिन उतना ही नहीं तो मुक्त हो गया। कथम, कैसा मुक्त हो गया, कहते विद्या प्राप्त्या विरज, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के द्वारा विरज हो गया। विरज हो गया का मतलब विगत धर्माधर्मो, धर्माधर्म से रहित हो गया, पुण्य पाप से रहित हो गया, अपने आप मुक्त है ही है, जीवन मुक्त हो गया वो। इतना ही नहीं, विमृत्यो विगत काम अविद्या अविद्यश्च, कामना और अविद्याओं से रहित भी हो गया। ऐसा होता हुआ सन पूर्वम इत्यर्थ, जो पहले वो कामना और अविद्या वाला था और अब कामना और अविद्या से रहित हो गया इत्यर्थ। न केवलम नाचिकेत एव, केवल नचिकेता ही ऐसा होता है ऐसा नहीं, किंतु अन्योपि नाचिकेतवद आत्मानमेव, आत्मानम एव अथवा आत्मविद, अन्य भी जो कोई भी नचिकेता के समान आत्मविद पाठ है ना, आत्मानमेव बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पता नहीं क्यों बनवाए, आत्मानमेव नचिकेतवद आत्मानम एवं वित्त, ऐसे अध्यात्म एवं होना चाहिए, लेकिन नहीं तो विदधि हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। एवं वित्त की व्याख्या है ना आत्मवित्त, से एवं वित्त होना ही चाहिए। नाचिकेतवद एवं वित्त माने आत्मवित्त, इसलिए कहा जोड़ना है आपने, नाचिकेतवद है ना, वद के बाद में जोड़ो, द को ए बना दो, द को ए बना देना, ऐसे बनाना पड़ेगा। नाचिकेत वदात्म विद, ऐसा पाठ है ना आपका, विदध्यात्म विदध्यात्म ऐसा पाठ है। इसमें क्या करना पड़ेगा, नाचिकेवद एव ऐसे, बस वम जोड़ देना है, एवं आत्मवित्त। या तो और स्पष्ट करना है तो
एवं विद्यात्मविद। एवं विद की व्याख्या, एवं विद की व्याख्या बनेगा आत्मविद। बुद्धि की जरूरत नहीं, दो पूरी मात्रा बस ऐसा बना देंगे। तब क्या होगा? एवं वित्त, मंत्र का हमने बना लिया ना, मंत्र ले लिया एवं वित्त, उसकी व्याख्या हो जाएगी आत्मवित्त। कौन सी आत्मवित्त? कहते अध्यात्म, ऐसा आ जाएगा पाठ। इस तरह से बना लेना। नाचिकेत देवम वित्त मैंने आत्मवित्त, अध्यात्म एवं, उसको स्पष्ट कर दिया। आत्मवित्त क्या, कौन सी आत्मा है? अधिभूत आत्मा लेना है कि अध्यात्म लेना है? कौन सी आत्मा को लेना है? तो कहते अध्यात्मेव निरुपचरितम। वो भी अध्यात्म में भी सोपाधिक नहीं, निरुपाधिकम। निरुपचरितम ने निरुपाधिकम, प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य। प्रत्यक्ष स्वरूप को, निरुपाधिक स्वरूप क्या है? आपका प्रत्यक्ष स्वरूप है, उसे प्राप्त करके तत्वमेव इति प्राय, वही तुम हो ऐसा अनुभव कर लिया। अर्थ यथार्थ स्वरूप है जो, उसको अनुभव कर लेना है, ये इसका अभिप्राय। नान्य रूपम अप्रतिक रूपम, कि जो अन्य रूप है अप्रतिक रूप, उसको नहीं लेना। जो अप्रत्यक रूप है वह अन्य रूप है, वह नहीं लेना है। तदेव अध्यात्म एवं मुक्त प्रकारेण यो वेद, इस प्रकार से उस अध्यात्म तत्व को जो उक्त प्रकार से जो जानता है विजानाति इति एवं वित्त है ना। वो एवं वित्त की व्याख्या इतनी लंबी पूरी जोड़ कर लेना पड़ेगा। इति एवं वित्त, ऐसे जो होता है उसको एवं वित्त कहा जाएगा। सोपी, सोपी वह भी विरज सन ब्रह्म प्राप्त्या मृत्युर्भवती वाक्य शेष, वाक्य से जोड़ लेना पड़ता है सो से। वह भी विरज होगा, धर्माधर्म से रहित होकर के ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा वह भी अविद्या काम कर्म से रहित हो जाएगा, ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए। विशिष्याचार्य प्रमादकृत अन्यायन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थायम शांतिर उच्यते। कहे शिष्य और आचार्य, जो सुनाया है वह आचार्य, जो सुना है सो शिष्य है। इन दोनों से किसी भी प्रकार का प्रमाद के वजह से अन्याय पूर्वक विद्या का ग्रहण शिष्य ने किया हो तो, और अन्याय पूर्वक आचार्य के प्रतिपादन किया गया हो तो, क्योंकि विद्या देना और विद्या लेने की प्रक्रिया क्या बताया? 6 प्रक्रिया है ना। षट तीर्थानि मम, कई बार श्लोक लिखा दिया है। सरस्वती महाउपनिषद, महासरस्वती उपनिषद, उसमें साफ साफ मंत्र में आया हुआ है। कौन से थे? मेधावी, पुत्रो, धनदायी, विद्या विद्याम यह प्राह, ये सब आया है, पहले लिखाया है। 6 प्रकार के बताया गया है शिष्य, और उसके अनुरूप 6 प्रकार के आचार्य हो जाते हैं। तो वो न्यायपूर्वक हो गया, और ऐसा नहीं है जो अन्यायपूर्वक हो गया। ऐसा संबंध जोड़े बिना जो विद्या को पढ़ा दिया किसी ने, तो अन्यायपूर्वक पढ़ा दिया उसने। और ऐसे 6 प्रकार संबंध से अतिरिक्त संबंध के द्वारा किसने पढ़ लिया, तो अन्यायपूर्वक पढ़ लिया उसने। दोनों ही गलत कर रहे हैं, है या नहीं? धनदायी होना चाहिए, या मेधावी होना चाहिए, या पुत्र होना चाहिए, वहां आया था, है ना। या गुरु परंपरा से अंत्यवासी होनी चाहिए, शिष्य होना चाहिए। और आया था उसे विद्या विद्या में यह प्रवाह, तो एक विद्या तुम दो, हमें हमसे एक विद्या तुम लो, है ना। दोनों एक दूसरे को लेन देन करना है। आचार्य ने शिष्य को कुछ सिखाया, और शिष्य भी आचार्य होकर के आचार्य रूप शिष्य को कुछ और सिखा दिया। एक दूसरे को पढ़ा देंगे। एक विद्या इनसे लिया गया, उनसे वो एक दूसरा विद्या ले लेगा। इस प्रकार से भी हो सकती है। तो ये 6 प्रकार होता है, उससे भिन्न प्रकार से होने का नाम ही प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण और प्रतिपादन निमित्तक जो दोष, उस दोष का भी प्रशमन करने के लिए यह शांति पाठ आरंभ होता है। जानकर या जानकर हो जाते हैं,
जानकर या अनजान में गलतियां हो जाते हैं, अन्याय पर व्यक्ति सुन लेता है और जो विधि को उल्लंघन करके आचार्य भी दयावशात कर देते, सिखा देता, पढ़ा देता है, करुणावशात सिखा देता है, या स्वार्थवशात पढ़ा देता है। अपनी पढ़ाई को, अपनी विद्या को मजबूत करने के लिए जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, और नहीं सुनना पड़ेगा तुमको बैठ करके, उस अगले को बेचार बरी का बकरा बना के बिठा दिया है, सुनना ही पड़ेगा। जिंदगी भर सुनते रहो एक न एक बात, जो मेरे को जरूरत है वो पुस्तक मैं चालू करूंगा, तुमको बैठना पड़ेगा, जबरदस्ती का कमाल है। ऐसे भी हमने देखा आचार्य लोग हैं, करते हैं, बैठाते हैं, बैठना नहीं तो नाराज हो जाएंगे। अब समस्या नाराजगी है ना, नाराजगी से बचने के लिए बेचारे को जाके बैठना पड़ता है, जाके बैठना पड़ेगा, क्या करें। अब ये नहीं सोचता छेड़ा भी, अरे नाराज होने गुरु भी गुरु ही नहीं होता, गाय का नाराजगी है, अरे अभेद बुद्धि वाला है तो नाराज कैसे हो सकता है वो। ये खुद ही कच्चा ब्रह्मज्ञानी है तो उसके नाराज होने से फर्क क्या पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी डर रहता है शिष्य के अंदर, क्या पता रिद्धि सिद्धि हो, कुछ अभिशाप दे दे, कुछ कर दे तो लफड़ा हो जाएगा, हमारा सारा जिंदगी खराब हो जाएगा, एक जन्म पूरा। नहीं, डर के मारे में जा जाके बैठेगा, क्या करेगा, जिंदगी भर बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो सब लफड़ा नहीं होता है, हम तो आधे पढ़ के छोड़ के चले जाओ तो भी कोई छुट्टी है, कोई बात नहीं, आपत्ति नहीं है। और फिर बीच में से आके दोबारा लौट के तो भी आ जाओ भैया, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, जब चाहो तब आओ, जब तक तो जाओ। फ्री यहाँ पर है, जो है पासपोर्ट एंड वीसा है, ओपन पासपोर्ट वीसा सिस्टम है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो सकता है अन्याय पूर्वक के पढ़ाना, इसी को कहा जाते होंगे, क्या पता श्रुति कर रही हो। ऐसा जो खुलम खुला छूट दे रखे हैं, उद्दंडता पूर्वक कोई आ रहा है जा रहा है तो भी जो है कुछ नहीं बोलते हैं, तो यही अन्याय पूर्वक पढ़ाना है, विद्या प्रतिपादन करना। और ऐसे जो आ रहा है जा रहा है वो उद्दंडता पूर्वक पा रहा है तो भी अन्याय पूर्वक पा रहा है, तो दोनों अन्याय पूर्वक हो गए कि नहीं हो गए। तो विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था यम शांति उच्यते, उसके लिए शांति कही जा रही है। सहरावतो सहनौ भुनक्तो सह वीरंगरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तो मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनौ अवतु, हम लोगों ने जो पढ़ा है, अतः हम लोग जो जानते हैं, हम दोनों का पालन, विद्या का पालन, शरीरादि का पालन, शरीरादि का ईश्वर से विद्या का प्राप्ति, विद्या अधिष्ठात्र देवी से सम्यक पालन हो गए। सहनौ भुनक दो, और हम दोनों का अवतु विद्या स्वर प्रकाशन के द्वारा पालन हो, ये अवतु में, और भुनकतु में उपनिषद से प्रकाशित जो वस्तु है, जो परमेश्वर है, वही हमारी पालन करेगा। और तत्फल प्रकाशन के द्वारा भी हम दोनों का पालन हो गए। सह वीरंगरवा वही, और जो हम लोगों ने पढ़ा है वे दोनों को दिन और तेजस्वी हो गए। विद्याकृत वीर्य माने जो सामर्थ्य है वह सम्यक निष्पादन हो गए हमारे अंदर। अतएव तादृश वीर्य को लेकर के अधीत वस्तु और तेजस्वी हो जावे। तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, स्वधीतम भवति, सुष्ठु अधीत हो जावे, अथवा और हम तेजस्वी हो जावे। मां विद्विषावहि, शिष्य और आचार्य के बीच में अन्योन्य किसी भी प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन आदि दोष निमित्त को द्वेष आदि कभी न होवे। 3 बार शांति, 3 प्रकार का जो माना जाता है दुख, त्रिविध ताप का शमनार्थ समझना चाहिए। सहनौ अवतो, अवतो मने नौ का अर्थ कर दिया आवाम, सहनौ मने आवाम, हम दोनों। अवतो पालयतु, पालन होवे, किससे पालन करें? विद्या स्वरूप प्रकाशन, विद्या स्वरूप का प्रकाशन के द्वारा, विद्या के द्वारा अपने आत्म स्वरूप का प्रकाशन से। कौन करेगा? कहा कौन पालन करेगा विद्या स्वरूप प्रकाशन से? कहते सएव परमेश्वर उपनिषद प्रकाशित, उपनिषदों से प्रकाशित जो परमेश्वर शुद्ध ब्रह्म है वही हमारा विद्या और स्वरूप का प्रकाशन से पालन करें। किंच, इतना ही नहीं, सहनौ भुनक्तो तत्फल प्रकाशन,
विद्या और स्वर प्रकाशन का फल क्या है? मुक्ति। उस मुक्ति प्रकाशन के द्वारा भी वह हम दोनों का पालन करे। भुनक्तु का व्यर्थ यहाँ पालयतो कि भुजो अनवने कहा है ना, भुज धातु से अनवन, अनवन में ही क्या होता है? आत्मपद, भूंगते, भोग करना। अब भुनकती मैंने वहां पालन करना, पर से पद हो जाता है। सहैव आवाम विद्याकृत वीरियम सामर्थ्यम करवा वही निष्पादया वही, और हम दोनों साथ साथ ही विद्याकृत जो वीर्य सामर्थ्य है उसका हम निष्पादन कर ले वे। किंच और तेजस्विनो, तेजस्विनो आवयो यदम तत् स्वदीतम अस्तु। तेजस्विनो का पहला पक्ष में क्या कर दे रहे हैं? उस प्रतिमा का द्विवचन देख रहा है, उसको षष्ठी का द्विवचन में परिणाम कर लिया भाष्यकार ने। और तेजस्विनो आवयो, हम दोनों का जो पड़ा हुआ है वह तेजस्वी हो जावे का मतलब सुष्टु अधीत वस्तु तत्, वह सुष्टु अधीत हो जावे, सम्यक पठित हो जावे। अथवा यथाश्रुतार्थी ले लो, तेजस्वी नौ, तेजस्वी और नौ अलग कर दो। पहले एक पद माने ना, तेजस्वी नौ एक पद मान लिया, और अब तेजस्वी और नौ पृथक पद मान लीजिए। नौ मने अवाभ्याम, यदेदम तद अतीव तेजस्वी वीर्यवद अस्तु इत्यर्थ। पहले पक्ष में तेजस्वी नौ एक पद मान करके व्याख्या है, दूसरे पक्ष में तेजस्वी अलग पद है, नौ अलग पद है। उस नौ को अलग करके कर दिया आवाभ्याम, नौ कर अवाभ्याम। यदिदम हम दोनों के द्वारा तृतीय का द्विवचन में नौ, अधीतम जो पड़ा हुआ है वह अतीव तेजस्वी अस्तु वीरवद अस्तु, वह अत्यंत तेजस्वी हो जावे, अत्यंत जो है वह वीरवान हो जावे। मां विद्विषावहै, और शिष्य और आचार्य अन्योन्यम प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम मां करवावहै इत्यर्थः। शिष्य और आचार्य इनका परस्पर में प्रमादकृत अन्याय से जो अध्ययन और अध्यापन करने के कारण से जो उत्पन्न दोष, वह दोष निमित्त द्वेष परस्पर में कभी न होवे इत्यर्थः। हो जाता है आजकल तो बहुत ज्यादा ही दिख रहे हैं, प्रार्थना करने के बावजूद भी द्वेष हो जाता है। गुरु छेड़ा के वजह द्वेष, वो छेड़ा यहाँ से निकल गया बाहर, जो गुरु क्यों बदनामी करते फिरते रहता है, उल्टा उल्टा बोलते रहते। कहीं तो ऐसे देखा गया जिंदगी भर गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहते। अच्छे अच्छे देखा, बड़े अरबपति महात्मा है लोग, गुरु का दिया वो उसी विद्या को लेकर बड़ा दुनिया को सब बता बता कर खूब कमा कर अरबपति हो गया, फिर भी गुरु का नाम लेना पाप समझता है। बड़ा आश्चर्य, कुछ दोष ऐसा है, कमाल है। अविद्या गुरु को मान लेगा, दीक्षा गुरु को तो गाली देगा, कमाल है। ऐसे भी देखने को मिला, विद्या गुरु को तो आरती उतार रहा है बिठा बिठा करके स्टेज पर, और खुद नीचे बैठ जाएगा कुर्सी लगा, और बाकी सब क्षणों को दरी पे बिठा देता है। अलेन दीक्षा गुरु का तो नाम ही नहीं लेना, उल्टा कोई बोल भी देगा तो गाली दे देगा, उसको डांट देगा। ऐसे ऐसे देखा गया। द्वेष मां करवा वही, इसलिए प्रार्थना है कि द्वेष न हो। आप लोग यहाँ से जाए तो ऐसा न करें ऐसे प्रार्थना करना है। शांति 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 त्रिवचनम सर्वदोष उपशनार्थमिति ओम इति। 3 बार जो शांति गई है, 3 बार जो उच्चारण हुआ, वह सर्व दोष को उपशमनार्थ करने के लिए, त्रिविध ताप का शमन करने के लिए, ऐसे समझो। अंत भाष्यकार भी ओम कह देते हैं। ओम असल में नियम होता है अध्ययन से पहले, अध्ययन के अंत में, अध्ययन का बीच में ओम बोलना चाहिए। यह सामान्य विधि है, और वेद पाठ में तो अवश्य करते ही हैं। जब शुरू करते हैं तो ओम उच्चारण शुरू करेंगे, बीच में 2-4 अनुवाक हुआ है जहां भी हो, एक बार फिर बीच में जान के ओम उच्चारण करेंगे। अंत में जब पूरा हो गया, शांति पाठ हो गया, फिर ओम कह करके तब अलग हो जाए। उस परंपरा को ध्यान रखते भाष्यकार ने यहां पर भी ओम इति कहकर छोड़ देते। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ काठगोपनिषद भाष्य द्वितीयोध्याय समाप्त उपनिषद। इस प्रकार से काठगोपनिषद पूर्णता को प्राप्त होता है।
अधीत्याचारिपादेभ्यो विष्णुदेवाख्य भिक्षुणा गिरणा स्वमनस्तुष्ट्यै निरमाई सुटिप्पणम। आचार्य चरणों से अध्ययन करके विष्णुदेव नामक भिक्षु सन्यासी के द्वारा गिरनामा जो है अपनी मन संतुष्टि के लिए यह टिप्पण का निर्माण कर इस कठोपनिषद सुशोभित किया है, ऐसा समझें। इस प्रकार से कठोपनिषद पूरा हो गया और अब इसके अंदर आरंभ होएगा प्रश्नोपनिषद।